आज की वीडियो है मेरे अपने बारे में कि मैं दुबई कब आया था, वीज़ा कितने दिन में आया था, उस टाइम में पेमेंट कितनी दी थी और प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट हुआ था। वीडियो आपने देखनी है एंड तक और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चले चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जिस वक्त मैं दुबई में आया उस टाइम में सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं था और आजकल आपको पता है कि जॉब ढूंढना बहुत आसान है। आप गूगल में सर्च करते हैं, आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बहुत सारे जॉब से रिलेटेड पेजेस बने होते हैं, कंपनीज के पेजेस बने होते हैं। कंपनीज सोशल मीडिया पे अपनी जॉब से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पोस्ट करती हैं, लेकिन उस टाइम में कुछ भी नहीं होता था। आपके पास छोटे छोटे फ़ोन होते थे और वो सिर्फ कॉल सुनने और कॉल करने के लिए इस्तेमाल होते थे। 2G था और फेसबुक भी थी उस टाइम में, लेकिन आपको पता है कि नेट इतना स्लो था और फेसबुक भी विदाउट पिक्चर हुआ करते थे, मुझे याद है। और प्लस यूट्यूब भी थी, लेकिन उस टाइम में इतना वो कंटेंट नहीं होता था यूट्यूब पर। साथ में इंटरनेट इतना फास्ट नहीं होता था, इतने अच्छे मोबाइल नहीं होते थे कि वो यूट्यूब की जो एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करें। तो ये बात है साल 2010-2011 की। मैं अपने खाला के घर आता था रावलपिंडी में और मुझे याद है कि मुझे कहीं से न्यूज़पेपर मिला, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। मेरी आदत थी कि मैं हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता था, टाइम पास के लिए पढ़ता था, मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ता था और साथ साथ में मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क की सूरत हाल को जानने के लिए पढ़ता था। मतलब मुझे मज़ा आता था न्यूज़पेपर पढ़ते हुए और स्पेशली मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड मैं खबरें पढ़ता था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था और कभी कभी मैं खुद ख़रीदता भी था न्यूज़पेपर उस टाइम में। तो जब न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा, मैंने देखा, सारे पेज उसके देखे, तो मुझे ऐड नज़र आया जिस कंपनी में मैं हूँ, इस कंपनी का एजेंसी के थ्रू मुझे वो ऐड नज़र आया। मैंने पढ़ा और मज़े की बात है, लकीली कि जिस जगह पे मैं रहता था रावलपिंडी में अपने खाला के घर, वो जो एजेंसी थी वहाँ से तकरीबन 5 मिनट की दूरी पे थी, यानी कि 5 मिनट की मसाफत थी मेरे खाला के घर से उस एजेंसी तक, यानी कि सिर्फ 5 मिनट लगते थे। तो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि आप अगर इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो आप क्लीन शेव होने चाहिए और साथ साथ में आपका जो ड्रेस कोड है वो पैंट शर्ट होनी चाहिए, कैजुअल शू होने चाहिए आपके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने स्कूल को छोड़ के कभी भी अपनी लाइफ में मैंने पैंट शर्ट नहीं पहनी थी। मैंने पैंट शर्ट ली किसी से, किसी दोस्त से, अपने अजीज़ से ली। मैंने कहा यार मेरा आज इंटरव्यू है और मैं अपनी, आप ज़रा मुझे अपनी शर्ट दें और मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे के फिर वापस आके कर देता हूँ। फिर वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे हमारे कंपनी के जनरल मैनेजर थे, वो आए हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए। प्रॉपर डेलीगेशन आता था उस टाइम में। आजकल कोरोना के टाइम में आपको पता है कि जूम पे इंटरव्यू होते हैं, स्काइप पे इंटरव्यू होते हैं, लेकिन उस टाइम में फिजिकली इंटरव्यू हुआ करते थे। तो वो टाइम था जब इतनी कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी कंपनी की, क्योंकि आपको पता है कि सैलरी उस टाइम में बहुत ज़्यादा कम थी। खैर मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा और मैंने क्या जवाब दिया। बहरहाल मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो रट्टा लगाया हुआ था, जो 1-2 दिन पहले एजेंसी ने मुझे एक पेपर दिया था कि यार आपका जो इंटरव्यू है ना वो इस पेज से आएगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उस टाइम में मुझे इतना इंग्लिश पढ़ना और समझना नहीं आती थी, थोड़ा बहुत मैं बोल लेता था, मतलब जो भी। हाथ मैंने वो रट्टा शट्टा लगाया और मैं इंटरव्यू पास कर गया। उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया और उस टाइम में उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि आप कितनी क्लास पढ़े हुए हैं, मतलब इतना कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। बस ये है कि आप मतलब फिजिकली फिट होने चाहिए और आपके पास जो है ना थोड़ी बहुत इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा बहुत। उस आप भी तो आजकल आपको पता है बड़ा टफ इंटरव्यू होता है, बड़े हार्ड क्वेश्चनिंग होती है, लेकिन उस टाइम में बस बंदा ठीक होना चाहिए, देखने में ठीक है, हाँ यार सिक्योरिटी की जॉब में, मतलब उसको सिक्योरिटी की फ्रेम में वो बंदा फिट आ सकता है या नहीं, बस वो देखा जाता था। उसके बाद उन्होंने हमारा पासपोर्ट रख लिया और हमें मेडिकल के लिए भेज दिया। फिर मैंने मेडिकल जाके करवाया और दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आपका अगर मेडिकल क्लियर आता है तो फिर आपने 20,000 एज अ एडवांस पेमेंट देनी है। तो फिर मैं दूसरे दिन आया, मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट ली और साथ में मैंने 20,000 दिरहम एजेंट को एडवांस में दे दिए। तो उस टाइम में जो रिक्वायरमेंट्स थी मेरे ख्याल में 1,20,000 थी, मुझे याद पड़ता है 2010-2011 की बात है। उस टाइम में 1,20,000 भी काफ़ी अच्छी अमाउंट होती थी। आजकल आप 3 लाख 4 लाख लगा लें। वो खैर मैंने दिए और 1 हफ्ते में हमारा वीज़ा आ गया और 1 हफ्ते बाद हमने उनको बाकी अमाउंट दी। टोटल 1,20,000 हमने उनको अमाउंट दी। 20,000 पहले एडवांस दे दिया था और 1 लाख हमने बाद में उसने दिया। फिर हमारा जब वीज़ा आया तो उसके ठीक 1 हफ्ते बाद उन्होंने हमारी टिकट करवा दी। मुझे याद पड़ता है कि सर्दियाँ चल रही थी और हमारी फ़्लाइट थी तकरीबन दिन 2 बजे, मुझे याद है। और हमारा जितना भी प्रोसेस था वो, इसमें इंटरव्यू से लेके हमारी फ़्लाइट तक टोटल हमारे 12 दिन लगे थे। आजकल तो 3 महीने 4 महीने लोग रुल जाते हैं और लेकिन वीज़े नहीं आते। लेकिन उस टाइम में ये होता था
कि उस टाइम में एक तो सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती थी, बहुत ज़्यादा कम होती थी, और कंपनीज़ को बहुत मुश्किल होती थी बंदे ढूँढने में, क्योंकि कोई इंटरव्यू के लिए आता नहीं था उस टाइम में। मतलब अगर एक जगह पे 100 बंदे की डिमांड है तो 200-300 लोग आएँगे इंटरव्यू के लिए, हार्डली इतने लोग आते थे। आजकल किसी अच्छी कंपनी में 100 बंदे की डिमांड हो तो 5000 बंदा लाइन में खड़ा होता है। इसलिए इंटरव्यू टफ होते हैं, इसलिए इंटरव्यू मुश्किल होते हैं। उनको उनकी जो कोशिश होती है कि यार अच्छे से अच्छे बंदे, अच्छी से अच्छी क्वालिफ़िकेशन वाले, अच्छी लुक वाले बंदे, स्मार्ट हों, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हों। अब ये इंटरव्यू इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि जॉब्स कम जाती हैं और साथ में लोग जो है वो जॉब्स के लिए या इंटरव्यू के लिए ज़्यादा आते हैं। अक्सर लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि यार सिक्योरिटी की जॉब कैसे मिल सकती है? तो यार आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप सोशल मीडिया पे जाएँ, आप फेसबुक देखें, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जॉब से रिलेटेड, उसके बाद आप यूट्यूब का सहारा लें। और साथ-साथ में पहले ये होता था कि पहले आपको हर एजेंट के पास जाके, हर रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाके पूछना होता था कि यार आपके पास कोई सिक्योरिटी का वीज़ा है या आपके पास आएगा, नंबर एक्सचेंज करते थे, फिर कॉन्टैक्ट में रहते थे, फिर कभी वीज़ा आता था, कभी नहीं आता था। मतलब अभी तो टाइम सेविंग है, आप घर में बैठ के इंटरव्यू तक दे सकते हैं। उस टाइम में आपको वीज़े का पूछने के लिए खाली आपको जाना पड़ता था, एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी एक एजेंसी में, कभी दूसरी एजेंसी में, कभी तीसरी एजेंसी में। आजकल के दौर में चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। तो वीडियो लंबी हो रही है, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जब हम लोग आए हमारी सैलरी कितनी थी और हमें फर्स्ट मंथ की सैलरी कितनी मिली, उस टाइम में ओवर टाइम कितना होता था, और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगा। तो ये इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अपने चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने चाहने वालों का, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।